आ गया है वेंकटेश अय्यर। अच्छा, आज इन्होंने 16 करोड़ रुपए में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर खरीदे। ठीक है, उन्होंने 9 प्लेयर खरीदे, इन्होंने 9 खरीदे 43 करोड़ में। इनके प्लेयर देख लो जरा, उनसे बेटर प्लेयर खरीदे बाय द वे। वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ में, एब्सोल्यूट स्टील, एब्सोल्यूट स्टील, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डायनामाइट पिक्स। 23 करोड़ का प्लेयर 7 करोड़ में मिल गया। सीएसके ने इसके लिए बिड तक नहीं करा दोस्तों, गई तक नहीं। 14 करोड़ 20 लाख रुपए में ये कार्तिक खरीद रहे हैं, प्रसाद खरीद रहे हैं, लेकिन वेंकी नहीं खरीदेंगे। ये अजीबोगरीब बात है। वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ में, तालियां बजाना चाहता हूं मैं तो भाई आरसीबी के लिए कि स्टील ऑफ द टुडे ऑफ द ऑक्शन। ठीक है, जेकब डफी, ये आपका हेजलवुड का रिप्लेसमेंट या उसके लिए सोच लीजिए उसका बैकअप आपने हेजलवुड का रखा 2 करोड़ रुपए में। बाय द वे, मोस्ट पीपल डोंट नो, नंबर 2 T20 बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जेकब डफी। बहुत अच्छी इसकी इकोनॉमी जा रही है। इनफैक्ट सृष्टि ने खरीदा भी था हमारे मॉक ऑक्शन में। ठीक है, सात्विक देसवाल 30 लाख रुपए। मंगेश यादव, ये एमपी के अंदर ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बड़ी तगड़ी चल रही है, तो ये भी एक अच्छे प्लेयर है मंगेश यादव। लेफ्ट आर्म पेसर भी है ये और बैटर भी है। 5.2 करोड़ में इसको ले गए। ठीक है, ये यश दयाल का एक तरीके से बैकअप है। ये आपने देखा जेकब डफी बना किसका बैकअप, वो बन गया हेजलवुड का बैकअप। यहां पर वेंकटेश अय्यर नंबर 3 हो गया, डीडीपी हो गया वेंकी का बैकअप। ठीक है, डीडीपी रखा हुआ है ना, तो डीडीपी वेंकी का बैकअप, अब दोनों के दोनों लेफ्टी। ठीक है, उसके बाद आप देखो मंगेश यादव आ गया, यश दयाल का बैकअप। फिर जॉर्डन कॉक्स ले लिया 75 लाख का बैकअप, फिल सॉल्ट का बैकअप। फिर विकी ऑसवाल ले लिया 30 करोड़। अब देखो, ये तो सिर्फ ये स्लॉट भरने वाली बात थी, बट 30-30 लाख में इन्होंने 3 इंडियन प्लेयर उठाए और बढ़िया प्लेयर उठा लिए और इनकी टीम कंप्लीट हो गई। अब आप मुझे बता दो, इस टीम में कभी पहले से बेटर हो गई टीम। 11 आपको बता, मतलब चैंपियन टीम जो थी, जो नंबर 1 पे आई है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी टीम ने और इतने अच्छे प्लेयर्स ले लिए कि पहले से भी बेहतर होके आई है टीम। इसको हरा के दिखा देना जरा। मेरे ख्याल से मुंबई कर सकती है, इनको हरा सकती है, एक दिल्ली भी हरा सकती है। ऐसी बात नहीं कि मैं दिल्ली कैपिटल सपोर्टर हूं इसलिए बोल रहा हूं, अच्छी टीम है उनकी। बाय द वे, राजस्थान रॉयल्स, जीटी, पंजाब किंग्स, इनका चांस है। मगर 2 टॉप टीम्स बताओ ना जो इनको हरा सकती है वाकई। एक तो मुंबई इंडियंस है, एक दिल्ली कैपिटल्स है और एक राजस्थान का भी थोड़ा बहुत चांस है। अब आप 11 बता दीजिए। 11 अब मैं बता देता हूं आपको आरसीबी की क्या हो सकती है बेस्ट 11 फॉर दिस ईयर। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर। फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपनर हो गए। ठीक है, 3 नंबर पे वेंकी और बेहतर हो गया। 4 पर पाटीदार डायनामाइट। फिर जितेश शर्मा खतरनाक। टिम डेविड ऊपर है ना, जितेश कर लो, टिम डेविड कर लो, आपकी मर्जी। चलो, जितेश शर्मा, टिम डेविड। फिर रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या। हाँ, ये 8 हो गया। हाँ, ये 8 हो गए। वाओ। फिर आपका भुवनेश्वर कुमार, भुवी, जॉर्ज हेजलवुड, यश दयाल और इंपैक्ट में सुयश शर्मा। तो इनके स्पिनर है, बस एक वही आया, वेंकी आया, इनके स्पिनर नहीं, लेकिन वेंकी आ गया, वही बड़ी बात है। इनको इनके पर्स से इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा वेंकी खरीद, हमें नहीं पता था, नहीं खरीदा होगा। और ये फंसते तब अगर वेंकी ना मिलता, फिर ये सोचते हैं किसको खरीदे। और टू बी ऑनेस्ट पता है क्या, डीडीपी अच्छा प्लेयर है, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ गलत, लेकिन क्या डीडीपी वेंकटेश अय्यर के लेवल का प्लेयर है? नहीं सर, वेंकटेश अय्यर बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वो अलग लेवल का प्लेयर आईपीएल के अंदर। और इवन आपने सही बोला कि मैंने ऑक्शन से पहले नहीं सोचा था कि हम वेंकटेश अय्यर 16 करोड़ के पर्स में लेके आ जाएंगे। बाय द वे, एक चीज बताऊंगा, आकिब नबी दर के घर के ऊपर केक कट रहा है जम्मू कश्मीर में, खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। उनकी जो आई थिंक माता जी हैं, वो वहां पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दिस इज इंडिया। यहां पे धर्म नहीं देखा जाता, जात पात नहीं देखी जाती भैया। जो प्लेयर में दम है, जिसमें काबिलियत है, उसको मौका मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर से आए हुए लड़के आकिब नबी को फाइनली रिकॉग्निशन मिली। उन्होंने जो मेहनत करी डोमेस्टिक में, उसकी वजह से दिल्ली कैपिटल उनको खरीदा, और सिर्फ खरीदा नहीं, उनका एक्यूरेट प्राइस मिला, बोली लगी 8 करोड़ 40 लाख। जिंदगी ओवरनाइट चेंज हो गई। और बहुत अच्छा लगा कि कश्मीर के अंदर जहां पर टेंशन्स भी रहती है, वहां पर एक आकिब नबी कर क्रिकेटर आते हैं, जहां पे उनकी मॉम जो है वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, फादर इज कटिंग द केक। इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। वैली में वहां पे नाच रहे लोग, भंगड़े डल रहे। ये है हिंदुस्तान के पीपल हु डिजर्व, उनको तरक्की मिलेगी। ठीक है ना, धर्म जात पात से कोई लेना देना नहीं है। एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल यहां पर पिक्चर्स कमिंग इन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सैल्यूट है भाई आकिब नबी को, उनके मॉम डैड के लिए भी बहुत बहुत, फैमिली को कांग्रेचुलेशंस, मजा आ गया। वापस आते हैं आरसीबी के ऊपर। आरसीबी आपने देखा तो प्रियांशु ने आपको 11 बताई, सिर्फ वेंकटेश अय्यर। प्रियांशु मेरी बस एक सवाल है, अभी भी स्पिनर तो आपके पास भाई कुणाल पांड्या, अगर मैं वाकई बताऊं
कृणाल पांड्या, सुयश, ठीक है आप जीत गए पिछले साल, लेकिन स्पिनर्स आपसे बेटर है दूसरी टीम्स के पास। 100%। एंड ऑल्सो जो हिमांशु ने बोला था कि भाई क्या इस साल भी भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड वैसी बॉलिंग करा सकते हैं, स्पेशली भुवनेश्वर कुमार। सी जहां तक आपने पहली चीज बोली, स्पिनर नो डाउट हमसे बेटर भी हैं आपका लीग के अंदर, लेकिन जिस हिसाब से सुयश का फॉर्म अभी चल रहा है लीग्स में, जितने भी टूर्नामेंट्स वो खेल रहा है, एंड इवन कृणाल पांड्या जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है, वही सेम फॉर्म, वही चीजें बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार अच्छी बॉलिंग हो रही है, कोई डिफरेंस आज सच आया नहीं है। अब से 3 महीने बाद टूर्नामेंट है, रिपोर्टेडली 26 मार्च को शुरू हो जाएगा, तो स्पिनर्स पे मेरे भरोसा है। हाँ, हम एक और स्पिनर अच्छा ले सकते थे, सपोज कि हम राहुल चेहर के लिए जा सकते थे, मुझे लगता है हम जा सकते थे, पर हम नहीं गए, पता नहीं क्यों हम वो लेके आ गए मंगेश, मेरे ख्याल से। मंगेश के लिए 5 करोड़ मुझे लग रहा है ज्यादा दे दिया आपने, ओवर प्राइस हो गया, उससे बड़े राहुल चेहर को देखिए मंगेश ने आपके ट्रायल्स दिए, मैं मंगेश बैटर भी तगड़ा है, मंगेश बॉलर भी अच्छा है, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। आप जा सकते, वैसे बाय द वे ये बात तो सच है कि 5.2 में अगर मंगेश लिया है, आपको राहुल चेहर भी मिल जाता, आपको रवि बिश्नोई भी मिल जाता। मैं यही कह रहा हूं कि चलो रवि बिश्नोई तो ज्यादा हो गया, मैं फिर भी 7 करोड़ में गया, फिर भी जो सीएसके लेके आई है राहुल चेहर, वो हम लेके आ सकते थे, उससे हमारी टीम और ज्यादा स्ट्रांग भी आती, बट स्टिल मैं कोई ज्यादा डिसअपॉइंटेड, देखो टू बी ऑनेस्ट हूं नहीं, टीम पे मेरे को भरोसा है, टॉप 2 पे इनको खत्म करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, और बल्कि पूरी दम है इस टीम के अंदर की टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। हाँ, बस मैं ये बोलूंगा कि भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड वाला जो सवाल आपने पूछा था, सी जॉश हेजलवुड का बस मुझे एक डर लगता है इंजरी का, क्योंकि अभी एशेस के पहले भी वो इंजरी चल रहा है, वो खेल ही नहीं पा रहा। आपको कोई लेना चाहिए था ना, आपने जेकब डफी लिया है, लेकिन अभी वो टेस्टेड नहीं है। टेस्टेड नहीं है, जो मर्जी नहीं है, अभी आईसीसी रैंकिंग्स में अगर वो नंबर 2 पे है और उसकी इकॉनमी 5 साढ़े 5 की है, एवरेज उसकी 17 की है। आईपीएल नहीं खेला है, आईपीएल नहीं खेला है, ऐसे तो हेनरी कितने आईपीएल खेला है, या फिर कोई और कितने आईपीएल खेला है। हेनरी भी तो कोई तोप नहीं है भाई, हेनरी तो बैकअप है। प्लेइंग 11 और बाकी सब चीजों पर आपने बात कर ली, लेकिन आपको याद रखना कि आरसीबी की टीम हमेशा मिड सीजन में जो गैप रह जाता है, सुशांत भाई जो आपने कहा कि स्पिनर नहीं है, तो इन्होंने जाते जाते 2 लोग लिए, एक कनिष्क है और एक विकी ओसवाल है, ये दोनों ऑलराउंडर कैटेगरी में, एंड दे वर बॉलिंग ऑलराउंडर, जो दोनों स्पिन करते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस इन्होंने ऐड किया, और जो विहान बीच में वो तो ओपनिंग बैटर है, वो जरूर आपने बैकअप रखे, कभी इंजरी हो जाए भगवान ना करे, लेकिन विकी और कनिष्क इन दोनों में से किसी को यूज किया जा सकता है। बट द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी इस बार कि इन्होंने बैकअप अच्छे रेडी किए, एक जैकब डफी हमने रेडी कर लिया, हेजलवुड को कुछ होता है, दूसरा आपने जो दोबारा से ऑक्शन लास्ट फेज में आपने जॉर्डन कॉक्स को भी ले लिया। जॉर्डन कॉक्स को अगर हम T20 को देखेंगे, फिल सॉल्ट कभी इंजर्ड होते हैं तो बैकअप विकेट कोई कमी नहीं है, टीम में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूं कि इनके पास बॉलिंग जो ऑप्शंस है ना, दे आर वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन 3 पीपल, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड कृणाल पांड्या। बिकॉज इन तीनों में देखो, कृणाल पांड्या का भी बहुत सालों के बाद ऐसा सीजन आ गया, तीनों का सीजन, भुवनेश्वर कुमार का डायनामाइट सीजन आ गया, हेजलवुड का खतरनाक आ गया, तभी ये जीत गए, अदरवाइज ये अपनी लास्ट लेग पर ही है भाई। सच्चाई यही है, भुवनेश्वर कुमार का करियर लास्ट लेग पर है, इवन कृणाल पांड्या का करियर, ठीक है कृणाल पांड्या अच्छा प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहुत टाइम खिंच गया ना। वो अब वो वाली चीज, मतलब अगर आप कंपेयर करो कुलदीप से या अक्षर से, ये लोग प्राइम में है। कृणाल ने पिछली बार बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन क्या वो चीज रिपीट हो पाएगी? क्या भुवनेश्वर कुमार इस साल भी आके फिट रहेंगे, हेजलवुड फिट रहेंगे, कृणाल फिट रहेंगे? सुयश को जब मार पड़ती है, बहुत मार पड़ जाती है बाय द वे, आपने देखा है, सुयश आपको अपने दम पे रोमारियो की बॉलिंग, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी मैं जहां पे लीग कवर करके आया आयल के अंदर, वहां पे रोमारियो से पूरे के पूरे 4 ओवर करा रही है एमआई की टीम, आपकी फ्रेंचाइजी, और वहां पे ऐसा नहीं कोई लेवल को कम खेल रहे प्लेयर, सारे बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, इंडियन प्लेयर सारे, और रोमारियो विकेट ले रहा है, प्लस नो डाउट रोमारियो इकोनॉमिकल भी है। जो आपने इंडियन बैकअप्स की बात करी, देखो भुवनेश्वर कुमार का बैकअप जो हमने बाय नहीं किया, लेकिन हमारी टीम में रसिक सलाम, हमने उसको मौका नहीं दिया, रसिक सलाम, और इवन मैं बोलूंगा कि हमारे पास हेजलवुड का बैकअप सिर्फ डफी नहीं, तुषारा भी है, तुषारा भी इस वक्त एक्सीलेंट फॉर्म में, बल्कि पथिराना से बेटर फॉर्म में, जो केकेआर के पास गया है। सो अगर आप बात करते हो कि बैकअप्स की, हमारे पास बैकअप्स भी रेडी हैं, फ्रंटलाइन पेसेस ऑब्वियसली इंजरी ना हो वो तो हम चाहेंगे ही चाहेंगे, और उमर का तकाजा जो भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या के साथ और हेजलवुड, वो आपके अगेंस्ट ना चला जाए। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, अब वो एक्सपीरियंस है, जितवा भी सकते हैं, अब वो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं चलो यार वो खराब भी कर जाएगा, बट भुवनेश्वर कुमार भूवी का हेजलवुड का फिटनेस का वो भी इंजर्ड है, देखो हेजलवुड कब तक ठीक होगा? कि भूवी प्लेइंग विद हेजलवुड अलग लेवल पे जा रहा है, दोनों ने अपना लेवल बड़ा अच्छा करा। नहीं, दोनों ने, देखो यार मेरे को ऐसा कोई डाउट है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्चा बताऊं आपको, बैकअप्स भी मेरे को अच्छे लग रहे हैं, जो मेन टीम है वो भी अच्छी लग रही है। अगर किसी का सीजन एक खराब भी आता है, हमारे पास
रेडी है उसका पीछे वाला प्लेयर तैयार। और प्लस मुझे बैटिंग पे इस बार अगर आप बात करोगे ना, हमारे लेवल की बैटिंग अगर मुझे जेन्युइनली लग रही है तो वो मुंबई इंडियंस की है। उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कि कोई हमारे बराबर की बैटिंग है कि हाँ भाई चलो कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, आपकी भी भाई दिल्ली के चलो कर लो कंपेयर, एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, कर लो। टॉप 2 में बैटिंग टक्कर की उनके पास भी है, एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम है। दिल्ली के पास भी है, दिल्ली के पास बहुत अच्छी बैटिंग दिल्ली है। के पास मिलर के आने के बाद दिल्ली की भी बैटिंग स्ट्रांग हुई है। अच्छी है नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये सारे प्रूवन है भाई पिछले सीजन में। आप तो चैंपियन ही है ना यार, वो वही तो कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा उसमें तो हूँ उसमें कि तो डाउट ही वेंकी नहीं के है। आने से तो और अच्छा हो बैटिंग गया। की तो मैंने बात भी नहीं करी यार, बैटिंग पे आपका सवाल ही नहीं करा, मैंने bowling सिर्फ भी- बॉलिंग की बात करी थी, बैटिंग पे तो bowling सवाल में ही भी- नहीं। bowling में ये भी- सही में अगर कहीं सुयश और कुरनाल थोड़े अप डाउन हो गए फिर पीछे देखने को कुछ नहीं है। आरसीबी के इवन भुवी अगर ऊपर नीचे हो गया तो देखो ऑल सेड एंड डन, वो यस दिक्कत है। देखो, तुषारा इज वेरी इंजरी है गुड, फिर। तुषारा इज वेरी गुड, जेकब डफी माइट बी गुड, बट वो वाली चीज नहीं है जो आपको हेजलवुड दे देगा। वो एकदम से ये लेवल पे आप ये लेवल पे आ जाओगे, वो है। वो काम लुंगी कर सकता था, जो कि इनके पास भाई पिछले लुंगी से साल बेटर था। तुषारा यार, नहीं तुषारा नहीं यार, नहीं ये नहीं तो ऐसी बात लुंगी नहीं से है। बहुत बेटर तुषारा। नहीं, नहीं यार, आपकी लुंगी इंडियन टीम से बहुत नहीं, better है नहीं, भाई। गलत बात। आपकी अरे इंडियन नहीं तो better है टीम उससे यार, यार, आपकी लुंगी। इंडियन टीम को घर में नचा रहा है अरे यार। लुंगी यार आप बिल्कुल ये तो आप बायस ये नहीं नहीं ये बात आपके लिए तुषारा कहाँ खेल रहा है? पिछली बार तुषारा कहाँ लुंगी खेल रहा है? खिलाया, फिर तुषारा गिरी खिलाया। लास्ट में यार तुषारा खेला एंड में, लेकिन लुंगी पहले खिलाया आपने। अरे लुंगी पहले खिलाया था हमने क्योंकि उस टाइम नहीं, नहीं, यार, तुषारा से अच्छा experience आप बोलो। आरसीबी को आज के ऑक्शन के लिए 10 में से कितने नंबर देते हैं? जहरीले कोबरा 9 नंबर दूंगा। 9 नंबर, लक्षित जी 9 बैकअप 9 कर सकते थे 9 8 ठीक है, 8 कहां से ले हो सकते गए? थे, नहीं बिश्नोई ले सकते ठीक है यार, थे। ऑलरेडी टीम सेट है। यार देखिए, वो बाल वेंकटेश की खाल अय्यर निकालना- नहीं है। बाल की खाल निकालने वाली बात है। वो वैसे तो अगर जबरदस्ती सच्ची की बात बात। बताओ, वेंकटेश अय्यर लेने के लिए 10 में से 10 मिलना चाहिए। हाँ, ये 7 करोड़ में उसके वेंकी लिए ले 20 भी लिया। कम है फिर 10 में से। हाँ 10 में से 10 ही मिलना चाहिए।